इतिहास गवाह है, समय समय पर कुछ ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियों ने दुनिया को चौंकाया। भविष्यवक्ता जिस भी देश का रहा हो, उसकी भविष्यवाणियां सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। भविष्य के गर्भ में दुनिया के लिए क्या छिपा है, इसको लेकर दुनिया की जिज्ञासा हमेशा बरकरार रही। आज हम 5 ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में आपको बताएंगे जिनका संबंध विदेशी धरती से रहा, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां भारत से जुड़ी नजर आईं। बात चाहे भारत के उत्थान की हो, या फिर दुनिया पर छा जाने वाली आध्यात्मिक लहर की, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुक्तिदाता के रूप में देखने की। आइए दुनिया के उन 5 भविष्यवक्ताओं की ऐसी भविष्यवाणियों पर एक निगाह डालते हैं जो न सिर्फ भारत से जुड़ी हुई थी, बल्कि लोगों ने इन भविष्यवाणियों को हकीकत का रूप लेते हुए भी देखा। पहले नंबर पर आते हैं फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्रेडमस। आज भी दुनिया नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर यकीन करती है। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्ट्रेडमस की साल 1566 में मौत हुई थी, जिससे पहले उन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की थी। इसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। नास्ट्रेडमस के हवाले से भविष्यवाणियां अनुसार आज की तारीख में कुछ लोग पीएम मोदी को मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं। दूसरे नंबर पर हैं बाबा वेंगा। बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा के लिए कहा जाता है कि वो एक फकीर थी। एक तूफान में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिसके बाद अपनी दिव्य शक्ति के भरोसे वो जो कुछ भी कहती वो सत्य निकलती। दुनिया में क्या चल रहा है, इस बात से अनजान बाबा वेंगा ने ढेरों भविष्यवाणियां की, जिनमें से सोवियत यूनियन का टूटना, अमेरिका पर 9/11 हमला, ISIS आतंकी संगठन का सामने आना और सुनामी जैसी भविष्यवाणियां सत्य निकली। बाबा वेंगा ने साल 2023 में एलियन के धरती पर आने की बात कही थी। भविष्यवक्ता के मुताबिक दुनिया अंधेरे में ढक जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने धरती के कक्षा में बदलाव की भी भविष्यवाणी की थी। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रोफेसर कीरो। प्रोफेसर कीरो का जन्म साल 1866 में इंग्लैंड के ब्रे नामक स्थान पर नवंबर में हुआ था। कीरो मात्र 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे और प्रसिद्ध ज्योतिषी वेद नारायण जोशी से मिले। इसके बाद उन्होंने जोशी से राय लेकर हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी गए। इन स्थानों पर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। 3 साल तक अध्ययन करने के बाद वो वापस लौट गए। कीरो ने साल 1931 में ही भविष्यवाणी की थी, इस दशक के आखिरी तक विश्व युद्ध होगा, भारत को इंग्लैंड स्वतंत्र कर देगा। इसके साथ ही हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषण नरसंहार होगा। जापान के साथ अमेरिका युद्ध करेगा, इसका परिणाम भयंकर होगा। उनकी ये भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई। कीरो ने सन 1925 में एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां की। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में है। इसकी वजह से भारत के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चौथे नंबर पर हैं पीटर हरकॉस। हॉलैंड के रहने वाले पीटर हरकॉस के पास ज्योतिष का ज्ञान कम था, लेकिन वो अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति थे। उनको यह अद्भुत क्षमता एक दुर्घटना में मिली थी। महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की लहर उठेगी और वो पूरी दुनिया में छा जाएगी। 5वें नंबर पर आती हैं जीन डिक्सन। अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन को उनकी अचूक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। वो जब 6 साल की थीं, तो उनसे सवाल किया गया कि तुम्हारे पापा क्या लाएंगे। जवाब दिया कि पापा मेरे लिए एक सफेद कुत्ता लेकर आएंगे। जीन की ये बात सच साबित हो गई। जीन डिक्सन टूरमैन के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने नेहरू के निधन और शास्त्री जी के नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने की भी भविष्यवाणी कर दी थी। गौर किया जाए तो बीते 8 सालों में भारत की बदलती तस्वीर के पीछे पीएम मोदी की निर्णायक भूमिका बताई जाती है। धर्म से हिंदू और कर्म से मेहनती पीएम मोदी से दुनिया को ढेरों उम्मीदें हैं। अब ये देखना है कि पीएम मोदी की कैप्टनसी में भारत क्या विश्व गुरु का तमगा हासिल कर पाता है या नहीं।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।